अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी सारे डेवलपर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो वेबसाइट में आइकन्स यूज़ करना चाहते हैं तो उनको या तो आइकन जाके डाउनलोड करना पड़ता है या फिर उसका कलर जो है वो कस्टमाइज़ करने के लिए उनको इलस्ट्रेटर वगैरह में या फिर फ़ोटोशॉप के अंदर उसको इंपोर्ट करके चेंज करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाऊँगा जो कि ये सारे काम आपके लिए कर देगी और आपको डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट बेस, लिंक बेस, एसवीजी बेस इस तरह के सारे जो है वो आइकन्स आपको प्रोवाइड करेगी। तो जो नॉर्मल हम वेबसाइट यूज़ करते हैं वो है फ्लैट आइकन। ठीक है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। फ्लैट आइकन में आप जाके यूट्यूब सर्च करें तो ये आपको यूट्यूब के आइकन मिल जाएँगे। लेकिन ये है कि आपको इसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो अब जो मैं वेबसाइट आपको दिखाने वाला हूँ वो है iconsjs.org। अब यहाँ पे अगर आप जाएँगे iconsjs.org पे जाएँगे तो यहाँ आपको तकरीबन 1,50,000 से ज़्यादा जो है वो आइकन्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। कलर्ड में भी हैं, बगैर कलर्ड भी हैं और अभी मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊँगा कि कलर्ड और बगैर कलर वाले में क्या फ़र्क होगा। यहाँ पे आपको एनिमेटेड भी मिल जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे ना एसवीजी लिखा होगा, इससे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ नाम है इनका। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से Vue.js का या किसी और का आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करके यहाँ पे मुझे आइकन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लोड नीचे लिखा होगा लोड मोर या लोड ऑल। ठीक है, तो लोड ऑल में कर ले तो तकरीबन 1600 यहाँ पे आइकन्स अवेलेबल हैं कलर्ड में। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने सी पैनल का आइकन यूज़ करना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको नीचे पॉपअप दे देगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के इस आइकन को इंटीग्रेट करने का वे मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने एसवीजी में लेना है तो एसवीजी में कॉपी कर सकते हैं। एसवीजी सिंबल, आइकॉनिफाई, JSX, Vue.js का कंपोनेंट बकायदा आप ये कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना, ठीक है, ये देखें ये कॉपी हो जाता है। कॉपी होकर यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ तो ये देखें ये बकायदा जिसको Vue.js आती है उसको पता होगा कि टेम्पलेट के अंदर आप लिखते हैं तो ये तो इसका पूरा एक आइकन का जो है वो कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इससे ज़्यादा भी आसान तरीका है वो जब मैं आपको नेक्स्ट और Vue.js कराऊंगा तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है इसका URL। अब URL क्या करता है कि URL में सिर्फ लिंक होता है तो इसको आप एज ए इमेज के तौर पर इस्तेमाल कर, बाकी और भी दिए हुए रिएक्ट के लिए भी दिया है, स्वेल्ट, क्वेक, सॉलिड, और इसके अलावा अगर आपने डाउनलोड करना है एसवीजी में Vue.js के लिए तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं या व्यू ओनली पे भी कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिक वो है URL। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ लिखी हुई है, ये आप यूज़ करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर ना कंपोनेंट बेस्ड लिंक आप कॉपी करते हैं ये अलग। ठीक है, जो हम मेन यूज़ करते हैं वो URL है या एसवीजी में भी आप। तो यहाँ पे मैं URL पे क्लिक करता हूँ और मैंने यूज़ नहीं वेबसाइट में, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ IMG और यहाँ पे SRC के अंदर इसको पेस्ट कर देना है तो यहाँ पे ये पूरा लिंक इसका आ जाएगा। यहाँ पे एंड में ना इसका कलर भी दिया होता है, अगर आपने कलर इसका चेंज करना वो भी कर सकते। ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे आके चेक करते हैं इसको दोबारा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया कि कलर वाले आप कर सकते हैं। तो अब आपने अगर बगैर कलर वाले यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे बैक चले जाएँ या अगर आपने मिसाल के तौर पे सर्च करना है, मैंने सेंड करना है तो सेंड मैं यहाँ पे आके सर्च कर सकता हूँ सेंड। ठीक है, अक्सर यहाँ पे ना आपको शो नहीं कराएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो आप क्या करें, किसी भी एक पे क्लिक कर लें, फिर यहाँ पे आके ऊपर यहाँ पे इसको रिमूव करें, यहाँ पे आके ऑल पे क्लिक करें, यहाँ पे आके आप सर्च पे लिखेंगे सेंड। ठीक है, तो सेंड वाले जितने भी आइकन है वो आ जाएंगे तो लोड मोर पे ये और भी ओपन हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला आइकन यूज़ करना है, ठीक है, सेंड करने के लिए। अब इसका कलर जो है वो ग्रीन है, अब मैंने इसको चेंज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ से देखें इसका कलर भी आप चेंज कर सकते। ठीक है, RGB में भी आ जाता है, इसमें HSL में भी आ जाता है, हेक्स में भी आ जाता है। यहाँ से मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ। ब्लू करके मैंने इसका लिंक कॉपी करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसका इमेज का लिंक कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं, या बल्कि इसको नीचे एक और इमेज का आइकन बना के यहाँ पे पेस्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप चेक करें इसको, यहाँ पे ब्लू कलर में आ गया। अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे कर सकते। अच्छा, 2 3 रहने देना है आपने, जो इसके बैक वाला है ना ये आपने देना है, ये इसका जो है हेक्स कोड है तो ये चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा। आइकन्स पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे बार बार दूसरी दफ़ा 1876F2 और यहाँ पर भी 1876F2 तो ये एंड में इसका हेक्स कलर आएगा। 23 आपने ऐसे ही रहने देना है। अब अगर आपने इसको SVG के अंदर भी यूज़ करना है तो यहाँ पे आप SVG में भी इसको कॉपी कर सकते हैं और SVG के अंदर भी इसमें जो है ये कलर आएगा लाजमी। ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते दोबारा। ठीक है, ये देखें इसका कोड छोटा सा ही होता है, बड़ा नहीं होता। आपने अगर इमेज भी यूज़ करनी है SVG में करना है तो दोनों में आप कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे बना आ गया और इसका कलर भी जो है वो सेम है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से ये इसका कोड भी दिया हुआ है तो ये आप चेंज करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्हाट्सएप का आइकन लगा हुआ है। तो इसको करने के लिए मैंने इसका कंपोनेंट यूज़ किया। तो कंपोनेंट आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये Next.js में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर बाकायदा कंपोनेंट बना होता है और यहाँ पे इसका एक नेम दिया होता है। अभी अगर आपने नेम लेना है तो ये आप कहाँ से लेते हैं, आप यहाँ पे नेम लेंगे इस जगह से। अगर आपने ये वाला मिसाल के तौर पर आइकन यूज़ करना है, मिसाल के तौर पर ये मैंने यूज़ करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी और भी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं ओपन हो जाएगा। जो 3rd नंबर वाला होता है वो आप नेक्स्ट में यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आपने यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर देना। सिंपल ये नेम जो है ना इसको रिप्लेस करना है, सेव करेंगे और दोबारा आके चेक करेंगे यहाँ पे तो ये देखें ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वेबसाइट है, इस तरीके से आप कॉपी करके ईजिली आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं।